गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं एरिया एरिया चैप्टर, और एरिया चैप्टर के मैंने बहुत सारी चीज़ें करवा दी हैं, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम करेंगे कुछ बेस्ट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, और उसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, और फिर ठीक है उसको 30 सेकंड में आंसर देना है। ठीक है, तो चैप्टर एरिया है। ठीक है, और किस पर पढ़ रहा हूँ? आइडियल एसएससी पर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, न्यू चैनल है, बिल्कुल न्यू चैनल है, पर मैं आपको पूरी RS अग्रवाल बुक करवा दूंगा। ठीक है, और मैं एक टॉप टॉप से टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो और उसको 30 सेकंड में निकालना। ठीक है, फिर मैं आंसर सॉल्व करवाऊंगा, पर आप लोग एक नोटबुक लेकर बैठो। ठीक है, नोटबुक लेकर बैठो, उसमें सॉल्व करो पहले। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। मेरे पास तो आंसर लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक ही चीज का। टॉपिक समझना, ट्रिक समझना, और सब कुछ समझना। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप लोग मुझे आंसर दोगे सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड में? 30 सेकंड। 30 सेकंड या थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लो, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन, और समझा भी दूंगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। The area of the square. The area of the square and that of equilateral triangle. And ठीक है, ऑन द बेस, किस बेस पर है? 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल? अब बताना क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले देखो, सबसे पहले डायग्राम मन में आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम मन में कैसे आएगा? देखो क्या लिखा हुआ है। पहले डायग्राम भी थोड़ा सा समझा दूंगा, पर इसके बाद सॉल्व तुम लोग को करना है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड दैट ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल। ठीक है, एरिया एक स्क्वायर का है, ट्रायंगल का है, किस बेस पर बना हुआ है? 1/4। ये साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज दिख रही है, साफ साफ दी, सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या पूछा है? एक अपन को स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसने क्या बोला है? उसी बेस पर, मतलब स्क्वायर के ही बेस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो लिखा हुआ है ऑन द बेस ऑफ, ऑन द बेसिस। ठीक है, मतलब उसी के बेस पर, स्क्वायर के बेस पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। कहीं भी बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, या यहां बना लो। ठीक है, मेरे पास ऊपर जगह नहीं है, मैं यहां बना देता हूं, ये लो, क्योंकि उसने तो कहा है कि स्क्वायर के बेस पर बना हुआ है। ठीक है, स्क्वायर के बेस क्या होता है? ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कोई सा भी बेस मान लो। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, इसकी साइड नहीं पता है मैं भी, तो इसके साइड ए मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं पता है ना, कहीं लिखा है क्या? अच्छा, लिखा हो तो मुझे बता देना कि लिखा हो। ठीक है, कि लिखा है, आपने ए क्यों मान लिया है ना, कहीं नहीं लिखा है। बेस दिया हुआ है 1/4, बेस मतलब जिस पर वो है। ठीक है, अब तुम लोग निकालो। अच्छा, 30 सेकंड में निकल रहा है क्या आंसर? क्या बताना है? लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। अगर जल्दी से फॉर्मूले मैंने पहले पढ़वा दिए, सारे फॉर्मूले या आते होंगे, याद होंगे, तो फिर इजी है बहुत। ठीक है, एरिया ऑफ, पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसका निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सबको पता है क्या होता है। साइड का स्क्वायर मैंने बहुत पहले बहुत डीपली पढ़ाया था, अब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल लिख दिया मैंने, पर है कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है? √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है बताओ? इसमें से सिर्फ इसको माइनस करना है, इतना सा करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो। ए स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर था, माइनस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, √3/4। ठीक है, और ये दिया कितना हुआ है? ये देखो 1/4। ठीक है, अगर इसका देखो स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या क्या है? ये इतना पहले से ही दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ना जिस बेस पर वो बना हुआ है उसका एरिया इतना है। ठीक है, ये लो, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इसको काटते हैं। ठीक, कट रहा है कुछ कॉमन? देखो कट रहा हो तो देखो ऐसे में कुछ नहीं कटेगा, इक्वल में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले ए स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या होगा? ये ब्रैकेट में लेकर देखो, ये √3 है। ठीक है, ये 2 में चला जाएगा, मतलब सॉरी एक सेकेंड, 4 इंटू √3 करना है ना। ठीक है, -√3, तो 4 -√3 होगा। ठीक है, इसको और इसको कर दिया है, इसको इससे। ठीक है, और इसको इससे करेंगे, क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? अब सिंपल से देखो काट लो, अब कट जाएगा, 4 से 4 कट गया। ठीक है, वहां कुछ नहीं बचा, यहां पर बचा है इतना, तो कितना हुआ? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो यहाँ पर 1 है वहां पर। ठीक है, 1 है, और ये 4, ये अब अगर इक्वल टू लगाए बीच में तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। ये जो है ना ये आंसर है। अगर मैं चाहता इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर लेता, अगर मेरी बहुत अच्छी मैथ्स है, अगर मुझे बहुत अच्छा आता है, ठीक है, तो ये आंसर निकालने में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं। सिंपल सा, पहले तो इतनी चीज नहीं लिखते हैं पेपर में कि एरिया ऑफ स्क्वायर, डिजाइन बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, ये सब कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया, ये देखो 2 चीजें लिखी है। ठीक है, दिया कितना हुआ है इस वाली लाइन का? ठीक है, एक लाइन निकालनी है हमें, तो दी कितनी हुई है? यही पूछा था ना, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली लाइन निकाल लो, ये वाली लाइन निकाल लो, या वाली निकालने को निकाल लो। ठीक है, इक्वेटर ट्रायंगल है तो तीनों लाइन सेम होगी, और एक लाइन हमने निकाल ली है तो तीनों लाइन वही होगी। ठीक है, ये दिया हुआ है 1/4, ये इसका इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इक्वल में ले लिया, इसको इक्वल में लेने के बाद नॉर्मल सी मैथ से 10th में पढ़ना है, जो 12th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, वो सब किया और आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। ठीक है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, बस कुछ नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करो, वैल्यू अलग अलग रख लो यहाँ पर, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, 30 सेकंड या 20 सेकंड में आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, उसका एक बार खुद से निकाल के देखना। अगर खुद से बन रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक है, उसी फॉर्मूले में से है। ठीक है, अगर खुद से बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को समझना बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो समझो कि एरिया चैप्टर कंप्लीट हो गया, और एरिया में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पेपर में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा इजी है पर इसको समझना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये ट्रिक का सवाल है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते रह जाओगे। ठीक है, सॉल्व करते रहोगे तो फिर टाइम लगेगा। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करना। इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज डबल, अगर मैं डायमीटर डबल करता हूं, ठीक है, किसका? स्फीयर का। हाउ डस इस हाउ
डज, हाउ डज, ठीक है, इट्स सरफेस, सरफेस एरिया चेंजेस, ठीक है। एक स्फेयर है, अगर उसका डायमीटर 2 है, ठीक है, तो मैं उसको डबल करता हूं, मतलब 4 कर दे रहा हूं, ठीक है। तो बताओ जो उसका सरफेस एरिया है, पहले 2 का सरफेस एरिया निकालो कितना होगा, और फिर 4 का सरफेस एरिया निकालो, फिर मुझे बताओ कि वो कितना फर्क है उन दोनों के बीच में, ठीक है। इतना लंबा तो सॉल्व नहीं करोगे, अब मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। इतना लंबा तो मैं भी सॉल्व नहीं करूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा सॉल्व कर क्या फायदा अगर 5 मिनट खर्च हो रहा है तो, ठीक है। अब मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। रुको, देखो एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं एरिया निकालने का। एक स्फेयर है, ठीक है, उसका रेडियस मतलब डायमीटर जो है मैं डबल करता हूँ, ये जो डायमीटर होता है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको मैं डबल करता हूँ। तो बताओ एरिया कितना डबल, एरिया मतलब कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं मान लेता हूँ, जैसे इसको 1 मान लिया, पहले 1 था, अब मैंने इसको 2 कर दिया, ठीक है। तो बताओ इसके एरिया और उसके एरिया में फर्क क्या हुआ। अच्छा, बहुत मतलब सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि पहले इसका निकालना पड़ेगा, पहले इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा कि क्या आएगा, फिर कितना डिफरेंस आएगा, फिर बताऊंगा मैं कितना आएगा, ठीक है। पर ऐसा थोड़ी ना करना है, ठीक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, सबको पता होगा, इतने दिन से मैं एक लेक्चर में पढ़ाया था पूरा, ये क्या होता है, ठीक है, क्या होता है 4πr², ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये इसका हो गया। अब मुझे न्यू वाले का देखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी डबल होगा, इतना याद रखो, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। तो 4πr² है, ठीक है। तो r क्या हो गया, अब ये r था, ठीक है, पर नया वाला जो r हुआ वो कितना था, 2 था, ठीक है। तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा, 2r, ठीक है, स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, ये इस वाले का है और ये इस वाले का है, कुछ नहीं, सिंपल एरिया सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब बताओ, पता चला अब कुछ, देखो कितना सिंपल था। 4π कॉमन है, ठीक है, तो 4π लिख दो, ठीक है, 2r, ठीक है। अब बताओ, ये देखो, ये r का स्क्वायर हो गया इससे किया तो, ये लो मैंने r का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। पर एक चीज बच गई ना, क्या बच गई बताओ, ये 2 का इससे 2 से इंटू करोगे करोगे ना, ऐसे ही करते हैं मैथ्स में, पहले उसका करते हैं फिर उसका करते हैं, ठीक है, कुछ भी दिया हो तो, ठीक है। अब 2 का 2 करो, ये 4 हो गया। तो इससे क्या पता चला बताओ, बताओ 4πr², 4πr² सेम हो गया सेम, ठीक है। पर ये 4 जो दिख रहा है ना, ये बड़ा हुआ है, ये चीज बड़ी है, इस वाले में से और इस वाले एरिया में से ये चीज बड़ी है, इतना पता चल गया मैं, ठीक है। तो वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, क्या इतना सारा सॉल्व करोगे, वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू रखोगे, पूरी वैल्यू रखोगे, पूरी वैल्यू रखोगे, माइनस करोगे नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 4 ज्यादा हुआ है, मतलब क्या हुआ है, देखो मैं बताता हूँ, अगर इस वाले सर्कल का और इस वाले सर्कल का एरिया देखो तो 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। तो हमेशा हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, ठीक है, डायमीटर दिया होगा और उसको डबल कर देंगे हम, या रेडियस दिया होगा उसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया में क्या फर्क होगा, सरफेस एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना, हम हिंदी में कहते हैं ना 4 गुना चीज बढ़ गई है, ठीक है, 4 गुना बढ़ गया है, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है। तो ये क्या सिंपल सा इसका आंसर है, किसी को नहीं देखना था, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सा इसका आंसर है 4 टाइम्स इंक्रीज, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन में होगा और जरूर होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज, 4 टाइम इंक्रीज और 6 टाइम इंक्रीज और 8 टाइम, ठीक है। किस पर टिक करना है, 4 टाइम इंक्रीज, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है, मैंने बता दिया इसको निकालकर बिल्कुल सिंपल तरीके से कि इसका सरफेस एरिया इसका सरफेस एरिया, पर फर्क क्या हो रहा है, 2 कर दिया हमने, फर्क ये हो रहा है, ठीक है, और ये फर्क हो रहा है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, इतना चीज है, ठीक है।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। इजी तो नहीं है, इजी नहीं है, ठीक है, पर ट्रिक इजी है। अगर डायमीटर दिया हो और उसको डबल कर देंगे, ठीक है, डबल करने के बाद क्या होगा, उसके सरफेस एरिया में जो भी चेंजेस होगा वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम डबल की जगह माइनस कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। डबल किया तो 4 गुना बढ़ गया सरफेस एरिया, और अगर उसको आधा किया, हाफ कर देता हूँ मैं डबल की जगह, ठीक है, तो क्या होगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 4 गुना कम हो जाएगा। किस में फर्क होगा, ये एरिया में फर्क होगा। याद रखना, एरिया दिया हो, एरिया में ही फर्क होगा, ठीक है। डायमीटर जब भी डबल करेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सबको समझ में आ रही है। ये लेक्चर बहुत अच्छा होगा क्योंकि इससे आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। जितना बेसिक पढ़ा है अभी तक, जितना बेसिक पढ़ा है, ठीक है, जितना बेसिक पढ़ा है ना, ठीक है, वो सब यहाँ पर यूज करना है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये काम की चीज है यार। एसएससी में 100 बार आया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, 100 बार आया है। लोग बच्चे सोचते हैं कि डायमीटर डबल किया तो हम भी डबल कर देते हैं, ठीक है, एरिया भी डबल हो जाएगा, पर एरिया डबल नहीं होगा, 4 टाइम्स होगा, याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, हटा रहा हूँ। देखो इतनी मेहनत से क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, ट्रिक ढूंढ कर लेकर आया हूँ, तो ठीक है, लाइक कर देना। और ये बहुत काम की चीज है। देखो अब डबल समझ रहा हूँ ना, मतलब 1 सेकंड का आंसर था वो, 1 सेकंड का आंसर, और एसएससी में अगर मैथ्स का 1 सेकंड में आंसर आ रहा है तो कितना अच्छा है, ठीक है। मैं ना पूरी आर एस अग्रवाल बुक करवा दूंगा, पूरी आर एस अग्रवाल बुक करवा दूंगा, बस साथ तो रहो, ठीक है, साथ रहो। फ्री में लेक्चर्स देखो, फ्री में चल रहे हैं, ठीक है, कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, कोई पेड लेक्चर्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में चल रहे हैं लेक्चर्स, और कुछ नहीं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक। चलो इसका भी आंसर खुद निकालना, पहले खुद निकालने की कोशिश करना, मतलब ठीक है, खुद निकालना, फिर उसके बाद में सॉल्व करूंगा, तो देखना कितना सिंपल लगेगा सबको, ठीक है। इफ द सरफेस एरिया, मेरा मार्कर नहीं चल रहा, सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर की फिर से बात हो गई, और एग्जाम में भी स्फीयर ज्यादा आता है, ठीक है, ट्रायंगल वगैरह नहीं आते हैं। इज 616, ये दे दिया है, ठीक है, किसमें दिया है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर लिख लो, स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में पढ़ा चुका हूं पहले ही, देखो फॉर्मूले पहले ही पढ़ा दिए थे मैंने, ठीक है, पढ़ाया था ना स्फीयर का फॉर्मूला पढ़ाया था सरफेस एरिया निकालने के लिए, और स्फीयर का पढ़ाया था वॉल्यूम निकालने के लिए। जब हम बात कर रहे थे बॉल की, जब हम बात कर रहे थे रोटी की, आधा स्फीयर था, पूरा स्फीयर था, मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। तो पीछे के लेक्चर्स देखो जाकर, समझ में आएगा, क्योंकि अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब तुम लोगों के लिए रुकूंगा नहीं, ठीक है। और आप लोग सोच रहे हो कि अब लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद बस खत्म, ठीक है। ये चैप्टर खत्म, और इस चैप्टर में समझो कि तुम्हें पूरे मार्क्स मिल गए, ठीक है, और कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब मैंने 30 सेकंड दिए, सॉल्व कर पाएगा कोई, ठीक है, देखो जल्दी देखो, ये तो सिंपल सा है यार, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616, ठीक है, तो व्हाट इज इट, व्हाट इज वॉल्यूम, ठीक है, मतलब उसी का वॉल्यूम बताना है अब, ठीक है। तो इतना थोड़ी करोगे कि आप फॉर्मूले रखोगे जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी रखो फॉर्मूले, ठीक है, बहुत स्पीड टेस्ट करो। 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 30 सेकंड और सिर्फ 30 सेकंड, ठीक है। चलो मैं करूँ अब, ठीक है, सबको पता है, सबको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और सरफेस एरिया तो निकालिए, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, बताओ, 4/3 पाई r क्यूब। ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, मैंने इस पर क्वेश्चन करवा दिए, सॉल्व कर लिए तुम लोगों ने, बहुत स्पीड तेज हो गई है, ठीक है। अब चलो, ये पता है कितना दिया है, 4 पाई r स्क्वायर, ये तो पता है ना, छोटा लिखो आर, बड़ा लिखो आर, बात बराबर है, छोटा लिख लिया करो, मैं बड़ा ही लिखता हूं तो मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ 616, ठीक है,
ये लिख दिया, मतलब एरिया इसके बराबर है। एरिया तो पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब इसकी जगह वैल्यू रखो जल्दी से। आर कितना दिया हुआ है? अच्छा आर तो पता ही नहीं है ना, आर तो पता ही नहीं है, ठीक है, तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, 616 है, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेना फटाफट, कैंसिल करके देखना तो ये कितना आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, ठीक है, आएगा ही, तुम लोग सॉल्व करके देख लेना। ये सब काट देना ये भी, ठीक है। फिर अब आर स्क्वायर है तो आर कितना होगा बताओ, सबको पता है ये, अंडर रूट की वैल्यू सबको पता है, कितना होगा आर, 7 आएगा। ये वैल्यू आ गई है आर की। आर ही नहीं था हमारे पास तो वॉल्यूम नहीं निकाल पा रहे थे, आर आ गया तो वॉल्यूम कितना आसान है निकालना, देखो इसमें बस रख दो, ठीक है, 4/3 पाई रख दिया, ठीक है। आर की वैल्यू क्या निकली 7, और क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है, एक बार से एक बार ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये होगा 49 इंटू 4 इंटू 22, ठीक है। नीचे क्या है, ये वाला 3 है, नीचे 3 लिख दो, ठीक है। सब सॉल्व करने के बाद ये सब सॉल्व कर लेना, अगर टाइम हो तो कर लेना, ठीक है। मैं इतना सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बना कर लाया हूँ, ठीक है, और मुझे पता है आंसर क्या है इसका, 4312/3, ये इसका आंसर होगा। कितना टाइम लगा बताओ, कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? अगर बच्चे को सब पता था, ठीक है, फॉर्मूले पता थे, ठीक है, दोनों चीज के फॉर्मूले पता थे, तो फिर कुछ नहीं करना था। आर की वैल्यू नहीं पता थी, आर की वैल्यू निकालना है पहले, और फिर वॉल्यूम निकालने के लिए आर की वैल्यू जरूरत, आर की वैल्यू की नीड थी हमें, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको और इसको रख के आर की वैल्यू निकाली है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें फॉर्मूले में जल्दी से आर की वैल्यू रख दी, तेज काम करना, तेज, थोड़ा स्पीड, ठीक है। फिर ये वैल्यू रखने के बाद आंसर आ गया, और यही आंसर ऑप्शन में होगा, इतना याद रखना, ठीक है। यही आंसर 2 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। जो चीजें हम पढ़ रहे थे पहले लेक्चर्स में, ठीक है, उन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है, इन चीजों से ज्यादा मतलब है। ये एसएससी में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको टिक कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, पर ये कम से कम 5 बार सॉल्व करो, ठीक है। मैंने एक बार करवाया क्योंकि वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाता है, यूट्यूब पर अपलोड नहीं होता है, ठीक है ना, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने एक करवाया, इसको 10 बार सॉल्व करो, ठीक है। 10 बार सॉल्व करोगे अपने आप आंसर आने लगेगा। मेरे को 5, अगर 5 मिनट लगे हैं ना अभी, ठीक है, कल 4 मिनट लगेंगे, परसों 3 मिनट लगेंगे, और फिर उसके बाद 2 मिनट लगेंगे, और फिर उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम होगा, उसमें 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रहा हूँ फिर, ठीक है। अच्छा ले लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। वो ठीक है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कितने अच्छे अच्छे, मतलब सिंपल सी ट्रिक है और सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिस कर ली तो एसएससी पार हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना। एसएससी निकल गया तो कौन कौन खुश होने वाला है, ठीक है। देखो मम्मी पापा और जो दोस्त यार हैं वो खुश नहीं होते, ठीक है, लड़कों के दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है, लड़कियों के दोस्त भी खुश नहीं होते, लड़की तो और, लड़कियों की जो दोस्त होती है ना वो तो और बेकार होती है लड़कों से भी ज्यादा, ठीक है। लड़कों के दोस्त तो फिर भी चलो भाई की जॉब लग गई, ठीक है, भाई ने ऐसा कर लिया, भाई ने वैसा कर लिया, लड़कियां तो बस जलती रहती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक अच्छी सी चीज बता रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन है पर बहुत अच्छी चीज है इसमें, ठीक है। चलो बताओ, द पैरामीटर ऑफ सर्कल्स, द पैरामीटर, द पैरामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। 3 चीज दी हुई है, सर्कल, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसके एरियाज को नाम दिए गए हैं, क्या नाम दे दिया, स्क्वायर को एस दे दिया, सर्कल को सी दे दिया, और ट्रायंगल को टी दे दिया, ये इसके नाम है। चलो अब मुझे ये बताओ, पैरामीटर सबसे ज्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा, ठीक है। देखो अब तो मैंने वैल्यू ही नहीं दी, तुम लोग निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत ये एसएससी वाले काम है, ठीक है, वैल्यू ही नहीं दी बंदा, मतलब जो है ना,
ठीक है। एग्जामिनर है जो वो कंफ्यूज करना चाहता है और एग्जाम में बैठे हुए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब वैल्यू ही नहीं दी है और पूछ लिया पैरामीटर सबसे ज्यादा बड़ा किसका होगा, सबसे ज्यादा छोटा किसका होगा। सिंपल सी ट्रिक है। चलो देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, उस ट्रिक से करोगे 1 सेकंड लगेगा। सबसे पहले सर्कल बना लो, ठीक है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक ट्रायंगल है। ये लो 3 चीजें हो गई, ठीक है। अब इसका पैरामीटर वैल्यू ही नहीं है तो पैरामीटर पता ही नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी कर लो, कोई से भी, कहते हैं कोई से भी कोचिंग चली जाओ, कोई से भी कोचिंग चले जाओ, ठीक है, दोनों लड़के और लड़कियां, ठीक है, पर इस चीज का आंसर बताओ कैसे निकालोगे जब पैरामीटर की कोई वैल्यू ही नहीं दी है, यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कैसे बताओगे पैरामीटर ज्यादा है कम है और कितना कौन सा इनमें से ज्यादा है कौन सा इनमें से कम है, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, देखो अब, है ना। एक नोटबुक लेके बैठो या स्क्रीनशॉट लेना फोन में रखो, हमेशा स्टोरेज भर के रखो, ठीक है। सॉल्व करो। अब सर्कल है, इसका पैरामीटर देखो, एक सिंपल सा बताता हूँ, जिसकी जितनी साइड होगी, ठीक है, जिसकी जितनी साइड होगी वो उतना बड़ा होगा, ठीक है। जिसकी जितनी लाइन होगी, लाइन कह लो, लाइन साइड कह लो, लाइन कह लो, ठीक है, ये सब कह लो, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे, ठीक है, सॉल्व करते जाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सर्कल, अब सर्कल ऐसा होता है जिसकी इन्फिनाइट साइड होगी, ठीक है। इन्फिनाइट मतलब जानते हो, अनलिमिटेड, इन्फिनाइट, ठीक है। इन्फिनाइट मतलब कि इसमें कोई कोई सर्कल में देखो ना, कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, ऐसा गोला बना हुआ है बस, ठीक है। मतलब इसकी कोई साइड ही नहीं है, मतलब इन्फिनाइट कहते हैं इसको। इन्फिनाइट मतलब इसकी बहुत सारी साइड है, इसको गिन नहीं सकते हम, ठीक है, इसको गिन ही नहीं सकते हैं। अब स्क्वायर को देखो, स्क्वायर को क्या करना है, स्क्वायर को कितनी साइड होगी बताओ। स्क्वायर में सबको पता है 4 दिख रही है, 1 2 3 और ये 4, 4 साइड होती है, ये लो 4 साइड लिख दी, ठीक है। और फिर अब ट्रायंगल का देखो, ट्रायंगल का बताओ, फटाक से बताओ, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3। अब सबको पता चल गया कि इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है और इसमें बहुत सारी साइड है, इसको हम गिन नहीं सकते। चलो अब मैंने कहा जिसकी जितनी साइड होगी, जितनी ज्यादा साइड होगी उसका पैरामीटर उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो सबको पता है सर्कल में सबसे ज्यादा साइड दिख रही है, सर्कल का पैरामीटर सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अब 4 साइड, अब 3 साइड, तो स्क्वायर पहले आएगा क्योंकि इसकी साइड 4 है, तो स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। इसका पैरामीटर बड़ा होगा किससे, ट्रायंगल से। और लास्ट में ट्रायंगल जाएगा क्योंकि इसकी सबसे कम साइड है, तो ये उसका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, अब इसके नाम दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे, सर्कल का सी दिया हुआ था, ठीक है, स्क्वायर का एस दिया हुआ था और ट्रायंगल का टी दिया हुआ था। ये आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल सा है। क्या आंसर आया ये, ठीक है। और ऑप्शन में भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि बताना था हमें कि कौन किसका पैरामीटर सबसे ज्यादा है, तो हमने बता दिया कि सर्कल का पैरामीटर सबसे ज्यादा होगा, फिर स्क्वायर का होगा, फिर ट्रायंगल का होगा, ठीक है। बिना निकाले सॉल्व कर दिया मैंने वो, ठीक है। और आंसर में भी यही होगा क्योंकि आंसर में यही रहता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही है सबको, ठीक है, इतनी चीजें समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं करवाई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से हटा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद एक और देखना है यार, जल्दी, ठीक है, एक और क्वेश्चन करना है इसके बाद। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। हटा रहा हूँ, और चीजें समझा रहा हूँ, जैसे सर्कल की जगह कुछ और दिया हो, ट्रेपेजियम दिया हो, ठीक है, सबकी साइड पता होनी चाहिए कितनी है, रोम्बस दिया हो, रोम्बस की साइड 4 होती है ऐसे, ठीक है, सिलेंडर दिया हो, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, किसकी कितनी साइड होती है, तभी ये सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। डायग्राम मन में आना चाहिए, इसलिए मैं इतने सारे लेक्चर में डायग्राम बना बना कर पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं नहीं पढ़ाता तुम लोगों को, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी चीजें देख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर है, ठीक है, कुछ भी स्क्वायर की जगह ट्रेपेजियम ले लो, रोम्बस ले लो, सिलेंडर ले लो, जो लेना है ले लो, ठीक है, पर साइड पता होना चाहिए कितनी है। जिसकी सबसे ज्यादा साइड होगी वही क्या होगा, बताओ, जिसकी जब साइड होगी ना, ठीक है, उसका पैरामीटर सबसे बड़ा होगा। और याद रखना, क्या याद रखना एक चीज, सर्कल की सबसे ज्यादा साइड होती है पूरी मैथ्स में, ठीक है, उसमें साइड दिखती नहीं है पर सर्कल में सबसे ज्यादा साइड होती है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो मैं 2 मिनट में पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लिख के जाता हूँ फिर पानी पीने जाऊंगा, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना फिर पानी पीते हैं, ठीक है, पानी पी के आ रहा हूँ। चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन on the diagonal of
ऑन द डायगोनल ऑफ आई स्क्वायर, एक स्क्वायर पर, ठीक है, एक स्क्वायर पर ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है, अब द रेशो, रेशो निकालना है इसमें, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल टू दैट ऑफ स्क्वायर, ठीक है, दैट ऑफ स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर इसके बाद क्या करना है बताओ, स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर है, उस पर ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो अच्छा मैं पानी पी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करूँ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ठीक है। 2 मिनट के बाद फिर इसको इसको सॉल्व कर रखो, तब तक आंसर देखूंगा सबका, और आंसर देखने के बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा कैसे निकाला और कैसे निकाला। रेशो निकालना याद रखना, ठीक है, रेशो निकालना है, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, ठीक है। रेशो निकालोगे तो रेशो पता चलेगा, और रेशो के बाद कुछ नहीं, ठीक है, मतलब रेशो निकल जाएगा वही आंसर होगा, उसके बाद कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलो मैं पानी भी करा रहा हूँ 2 मिनट में, फिर सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, बताओ फिर सॉल्व करूं, नेक्स्ट लेक्चर में करूं, ठीक है। लेक्चर यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है, लेक्चर खत्म कर रहा हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन घर से निकाल कर लाना, या फिर नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर पता चलेगा, ये होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा एक दिन बाद, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड होती रहती है जल्दी जल्दी, डेली अपलोड होती हैं, ठीक है। डेली मेरे लेक्चर्स चलते हैं, ठीक है, मैं अपलोड करे तो यूट्यूब पर फ्री में, नॉलेज फ्री में मिल रहा है और कुछ नहीं, नॉलेज फ्री में मिल रहा है तो लो, वरना कोचिंग बहुत पैसे ले रही है, एक एरिया चैप्टर पढ़ाने के ना इतने पैसे ले लेगी कि फालतू के पैसे दोगे, ठीक है। उससे अच्छा फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं तो लो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। किस चैनल पर पढ़ रहा हूँ, आइडियल एसएससी, किस चैनल पर पढ़ रहा हूँ, आइडियल एसएससी पर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आइडियल एसएससी चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक और बेसिक से एडवांस लेवल पर लेकर जाता हूँ, ठीक है। आज हम थोड़े टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत मेहनत से निकाल कर लाया हूँ, ठीक है, सबके लिए। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, न्यू चैनल है, ठीक है, न्यू चैनल है, पर पूरी RS अग्रवाल बुक सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और जितना मेरे पास नॉलेज है ना, सब एक एक के पास जाएगा, एक एक के पास, पूरे इंडिया के पास जाएगा। जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उनके पास पक्का जाएगा, जिसको नहीं करना है, ठीक है, पैसे देकर पढ़ो, कोई फायदा नहीं, पेड लेक्चर्स नहीं है, यूट्यूब पर फ्री अपलोड होते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर और ख्याल रखो अपना, ठीक है। और पढ़ते रहो मैथ्स, मैथ्स में हीरो बनना है तो पढ़ते रहो, ठीक है, बाय, टेक केयर।